हाय दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं नीरज राय। स्वागत है आपका फार्मा हर्ट्स में। आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सिफाक्लोर टैबलेट्स के बारे में। दोस्तों, सिफाक्लोर एक प्रकार की एंटीबायोटिक होती है और ये टैबलेट, कैप्सूल, सस्पेंशन के फॉर्म में आती है और भी इसके बहुत सारे वेरिएंट्स आते हैं। अभी हम लोग दोस्तों बात करें सिफाक्लोर एंटीबायोटिक्स के बारे में, तो ये एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक होती है जो कि एक सेमी सिंथेटिक सेफेलोस्पोरिन एंटीबायोटिक होती है। तो हमारे आसपास ऐसे बहुत सारी एंटीबायोटिक्स हैं जो ब्रॉड स्पेक्ट्रम है, और जितनी भी ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स होती हैं वो हम कई प्रकार की बीमारियों में एक साथ यूज़ कर सकते हैं। यानी एक ही टैबलेट को, एक ही कैप्सूल को हम अलग अलग प्रकार की बीमारी में यूज़ करते हैं। तो सिफाक्लोर टैबलेट्स भी इसी प्रकार की एक मेडिसिन है जो सेफेलोस्पोरिन एंटीबायोटिक है, और इसे हम यूज़ कर सकते हैं एज अ ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक। दोस्तों, ये मेनली यूज़ होता है बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए। जितने भी प्रकार के बैक्टीरियल इन्फेक्शन होते हैं, चाहे वो आपके यूरिनरी ट्रैक के इन्फेक्शन हो, ईएनटी के इन्फेक्शन हो, स्किन एंड सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शन हो, ब्लड इन्फेक्शन हो, ब्रेन और लंग्स का इन्फेक्शन हो लाइक निमोनिया की प्रॉब्लम हो, या सर्जरी के बाद होने वाला जो भी इन्फेक्शन होता है, उन सब से ये राहत देने का काम, उन सबको रोकने का काम करता है। नेक्स्ट स्लाइड में दोस्तों हम लोग डिटेल में बात करेंगे कि किन किन प्रॉब्लम में हम इसे यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसका जो हम लोग यूज़ करते हैं वो ओटाइटिस मीडिया यानी कान की प्रॉब्लम में करते हैं। अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन जैसे कि फेरेंगाइटिस की प्रॉब्लम है, टॉन्सिलाइटिस की प्रॉब्लम है, यानी गले में आपको खराश है, गले में सूजन है, गले में दर्द है, फेरेंगाइटिस है तो, या टॉन्सिलाइटिस है, टॉन्सिल्स बढ़ गए हैं, तो उन सब कंडीशन में आप इसे यूज़ करते हैं। इसके अलावा हम लोग यूज़ कर सकते हैं अलग अलग प्रकार के ईएनटी इन्फेक्शन, ईयर नोज एंड थ्रोट इन्फेक्शन में इसे यूज़ करते हैं। और इसको हम लोग यहाँ पे यूज़ करते हैं जैसे राइनोसाइटिस में, और एक्यूट लैरिंगाइटिस में इसे यूज़ कर सकते हैं, एपिग्लोटाइटिस में यूज़ करते हैं, और एक्सटर्नल ओटाइटिस में यूज़ करते हैं। यानी कुल मिला के आपकी जो इन्फेक्शंस होते हैं, जैसे ईयर के हो गए, नोज़ के हो गए, थ्रोट के हो गए, ठीक है, तो उन सब कंडीशन में आप इसे यूज़ कर सकते हैं आसानी से। उन सबको ठीक करने के लिए ये दिया जाता है। इसके अलावा दोस्तों हम लोग इसे यूज़ करते हैं लोअर रिस्पायरेटरी इन्फेक्शन में, जैसे कि न्यूमोनिया की प्रॉब्लम, ब्रोंकाइटिस की प्रॉब्लम। अब ब्रोंकाइटिस चाहे एक्यूट हो या फिर क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस हो, तो शुरुआती दौर में हम इसे यूज़ कर सकते हैं। तो यानी कि आपके पूरी की तरह से जो लंग का इन्फेक्शन होता है उन कंडीशन में हम इसे यूज़ करते हैं। इसके अलावा दोस्तों स्किन एंड स्किन स्ट्रक्चर इन्फेक्शन में इसे यूज़ करते हैं, जैसे इम्पेडिगो की प्रॉब्लम है, और जैसे साइकोडर्मा है, और सेलुलाइटिस की प्रॉब्लम है, सबक्यूटेनियस सेप्सिस है, और कुछ पोस्ट ट्रॉमेटिक वुंड्स होते हैं उनमें, या ऑपरेटिव वुंड्स में हम इसे यूज़ करते हैं ताकि इन्फेक्शन बढ़ने ना पाए उस कंडीशन में। यानी हर प्रकार की स्किन की डिजीज़ में, जो स्किन डिजीज़ आपकी बैक्टीरिया की वजह से होती है, उसको ठीक करने के लिए सिफाक्लोर टैबलेट्स यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन में भी इसे यूज़ करते हैं, जैसे सिस्टिस की प्रॉब्लम है और नेफ्राइटिस की प्रॉब्लम आती है, उन सब कंडीशन में इसे यूज़ करते हैं। यूरेथ्राइटिस में भी इसे यूज़ करते हैं, यानी यूरेथ्रा की जो समस्या होती है उसमें भी इसे यूज़ कर सकते हैं। यानी हर प्रकार का जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो उसमें हम इसे यूज़ करते हैं, क्योंकि एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक होता है। ब्रांड्स के दोस्तों मैं बात करूँ तो सिफाक्लोर की बहुत सारी ब्रांड मार्केट में आती है, अलग अलग नाम से ये मार्केट में आती है। जैसे डेस्टाक्लोर के नाम से आती है ज़्यादातर, और अगर आपको जिस नाम से मिलती है आप आसानी से ले सकते हैं। चीज़ें अंदर में जो मेडिसिन है वो सेम होनी चाहिए। कुछ प्रिकॉशंस की दोस्तों मैं बात करूंगा, जैसे क्या क्या प्रिकॉशंस को ध्यान में रखना चाहिए। तो ऐसे पेशेंट्स जो पेनिसिलिन से सेंसिटिव हैं उनको यूज़ नहीं करना चाहिए, जिसको पेनिसिलिन से एलर्जी है या मेनली सिफेलोस्पोरिन से एलर्जी है, तो वो पेशेंट इसे यूज़ नहीं करते हैं। इसके अलावा कोलाइटिस की प्रॉब्लम है तो आप इसे यूज़ ना करें। इन्फेंट्स जो 1 महीने से कम का है उसमें ये मेडिसिन नहीं देते हैं। बच्चों के अंदर में डोज को रिड्यूस करके देना बहुत ज़रूरी होता है। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो स्किन रिएक्शंस होने के खतरे रहते हैं। इसके अलावा प्रेगनेंसी में ऐसा कोई रिस्क देखा नहीं गया है, पर कुछ प्रिकॉशंस के साथ में, डॉक्टर्स के साथ में इसे यूज़ करें। लैक्टेशन की प्रॉब्लम में आपको बात करें तो ये ब्रेस्ट मिल्क से ये पास हो सकता है, तो इन्फेंट्स को अफेक्ट कर सकता है, तो ऐसी कंडीशन में इसे यूज़ नहीं करते हैं। दोस्तों, कुछ साइड इफ़ेक्ट की बात करूं कि क्या साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं इम्पोर्टली, तो यहाँ पे हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस देखने को मिलते हैं। यानी कि अगर इसे आप लगातार लेते हैं तो स्किन में कुछ प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है, कोई ज़रूरी नहीं है लेकिन हो सकता है अगर आप सेंसिटिव हैं तो।
डायरिया की प्रॉब्लम हो सकती है, नॉज़ल वोमिटिंग हो सकती है, आपको हेपेटाइटिस की प्रॉब्लम आ सकती है, इस्नोफिलिया की प्रॉब्लम आती है, लगातार यूज़ करने पर विजनाइटिस या प्रोराइटिस की समस्या देखने को मिलती है। ये सभी रेयर कंडीशंस में होते हैं। इसके अलावा आपको कुछ नेफ्राइटिस की प्रॉब्लम भी देखने को मिल सकती है। तो ये सभी रेयर कंडीशन में होता है, जैसे मतलब ऐसा नहीं कि आप एक बार यूज़ करेंगे प्रॉब्लम होगी, करीब अगर आप इसे लंबे समय तक यूज़ करते हैं तो इस सब का कंडीशन देखने को मिलती है। नेक्स्ट और लास्ट स्लाइड दोस्तों, हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे डोज के बारे में, कि इसकी डोज क्या होती है जो टैबलेट आती है। तो इसकी जो एडल्ट डोज होती है वो 250 mg होती है, 8 घंटे के अंतराल पे दी जाती है। मैक्सिमम डोज 500 mg होती है, यानी आप कम से कम 250 mg या फिर अधिक से अधिक आप 500 mg की डोज दे सकते हैं पेशेंट को। वही चिल्ड्रन के अंदर बात करें तो 20 mg पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से पर डे हम लोग डोज बना करके देते हैं 8 घंटे के अंतराल पर। इसके अलावा सीरियस इन्फेक्शन है तो 40 mg पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से दिया जाता है मेडिसिन, और मैक्सिमम एक दिन में 1 ग्राम से ज़्यादा नहीं देना है, ये ध्यान रखना है। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो जिसमें हम लोगों ने बात की एक अच्छे एंटीबायोटिक के बारे में, सिफाक्लोर एंटीबायोटिक के बारे में। वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो, अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करके दोस्तों के पास ज़रूर शेयर करिएगा। दोस्तों आप हमें अगर अभी तक हेल्थ मोगा चैनल मेरा सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको कर सकते हैं, और आप हमें फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।